पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है और क्योंकि रिहायशी इलाका था तो बताया जा रहा है कि जो आसपास के घर हैं वहां पर भी नुकसान हुआ है। अब पूरी जो जांच है वो की जा रही है कि आखिरकार जो ब्लास्ट है उसकी असल वजह क्या है। क्या सच में जो सैंपल लेने के दौरान ये हादसा हुआ है या फिर कुछ और ही इसकी वजह रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस एंटी टेरर यूनिट ने एफआईआर दर्ज की है। आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। तो तमाम एंगल यहां पर इस मामले में खंगाले जा रहे हैं। कौन कौन यहां पर सहयोग कर रहा था, कहां तक इनका जाल फैला था, ये तमाम चीजें हैं जिसकी अब जांच की जा रही है। और अब दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर स्पेशल सेल यूनिट भी बम धमाकों की जांच करेगी। कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर गृह मंत्रालय पहुंचे हैं और दिल्ली धमाके को लेकर पुलिस तेजी से जांच कर रही है। धमाके से जुड़े जैश के डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। और अभी भी कई डॉक्टर ऐसे हैं जो रडार में हैं, कई और डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में भी कई डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है और पठानकोट से भी बताया जा रहा है कुछ ऐसे संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। तो लगातार जो जांच है वो तेज होती जा रही है। एक और एफआईआर जो है एंटी टेरर की तरफ से जो है दर्ज कराई गई है और गृह मंत्रालय पहुंचे हैं दिल्ली सीपी और तमाम जो जांच है उसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि साजिश के तार और कहां-कहां जुड़े हुए हैं, कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है, इन सब की जांच की जा रही है। शुभांग हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांग, देखिए अब जिस तरह से एक के बाद एक का कड़ियां जुड़ रही हैं, लोग सामने आ रहे हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर ये नेक्सस कहां तक फैला है ये बहुत जरूरी हो जाता है जांच करना। अब बताइए दिल्ली पुलिस यहां पर किस तरह से इस मामले को खंगालने जा रही है। बिल्कुल ताबिज, देखिए ये बहुत ही बड़ा नेक्सस है और एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ती जा रही है और उसके बाद ही अब जो एंटी टेरर दिल्ली पुलिस की स्क्वाड है उन्होंने अब एफआईआर दर्ज कर ली है और अब वो भी इस जांच में जुड़ गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरी जांच में जो हमेशा से केंद्र रहा है वो है अल फलाह यूनिवर्सिटी। वहां पर भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम रोजाना मौके पर जा रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है और कहीं ना कहीं जो इसके लिंक्स है, चाहे वो मेवात नूर से हो, चाहे वो तमाम जो अलग अलग जगहों से जाकर के पुलिस अब सबूत बटोर रही है वो हो। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको दे दूं, इस समय मेरी मौजूदगी लाल किले की उसी जगह पर है जहां पर वो धमाका उस दिन हुआ था और अभी का जो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर है कि ये जो सड़क मेरे पीछे आप देख रहे हैं जिसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था 10 नवंबर को धमाके के बाद, अब उसे यहाँ पर एक बार फिर खोल दिया गया है। हालांकि जो आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, धमाके के बाद का जो यहाँ पर रूप था वो काफी खतरनाक था क्योंकि धमाका बहुत तेज था। मेरे ऊपर आप पीछे एक होर्डिंग यहाँ पर अगर देख पाएंगे तो इस होर्डिंग को आप देखिए, पूरी तरीके से ये होर्डिंग तहस नहस हो चुका है। मौके पर आरएएफ की टीम इस समय मौजूद है, दिल्ली पुलिस की टीम इस समय मौजूद है कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है वो नहीं हटाया जाए। और आप इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे राइट साइड पर जैन मंदिर है जो कि तकरीबन यहाँ से 100 से 200-300 मीटर की दूरी पर है, लेकिन उसके बावजूद उसकी तीसरी मंजिल पर जो अंग थे शरीर के जले हुए अंग वो वहां से प्राप्त हुए। बिल्कुल शुभांग, बहुत भीषण ये धमाका था और ये तस्वीरें जो सामने की आई सीसीटीवी की वो तो सबने देखी। यहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन तक पे लोगों ने इसकी धमक महसूस की थी। तो आप रहेगा शुभांग हमारे साथ, जैसे कि शुभांग ने भी जिक्र किया कि सबके केंद्र में कहीं ना कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी नजर आ रही है क्योंकि इन तमाम डॉक्टर्स का कनेक्शन वहां से नजर आ रहा है और टेरर लिंक से जुड़े हुए अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी अब शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर छापा होने की खबर है। जामिया के ओखला में पुलिस की छापेमारी हो रही है, ये भी जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर छापा, जामिया के ओखला में पुलिस की छापेमारी, क्योंकि यही वो केंद्र है जहां से ये डॉक्टर जिन्हें गिरफ्तार किया गया है कुछ को और जो धमाके में शामिल थे वो यहां से लिंक्ड थे और अब कहीं ना कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है। जामिया के ओखला में पुलिस की छापेमारी की खबर फिलहाल मिल रही है। शुभांग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभांग, और क्या डिटेल्स है इस पर? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं कह रहा था कि अल फलाह यूनिवर्सिटी शुरुआत से इस मामले में जो केंद्र है वो रही है जांच का, क्योंकि देखिए जो तमाम जो डॉक्टर थे, क्योंकि ये जो जैसे मोहम्मद का व्हाइट कवर मॉड्यूल है इसमें सबसे खास बात यही थी कि सभी जो लोग थे वो डॉक्टर्स थे। देखिए नूर से जो है मेवात नूर से वहां से फर्टिलाइजर मंगाया जा रहा था, उसके बाद रूम नंबर 13 में, बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर 13 में उसे तैयार किया जा रहा था, अमोनियम नाइट्रेट बनाया जा रहा था और उसके बाद इन्हें जगह जगह ले जाने की तैयारी फिलहाल की जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही सोमवार को 10 नवंबर को सुबह के समय ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 2900 किलो का जो अमोनियम नाइट्रेट था वो बरामद किया था।
अब आपको अगर हम और जानकारी दे तो देखिए इस समय भी जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली के लाल किले पर, हालांकि बताया जा रहा था कि शुरुआत में जो गड्ढा हो जाता है आरडीएक्स फटने से, लेकिन क्योंकि ये अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था, सड़क पे कहीं पर भी फिलहाल इस समय गड्ढा यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन शुभांग, गड्ढा नहीं हुआ लेकिन धमाका बहुत जोरदार था, इसलिए तमाम चीजों को यहाँ पर परखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए। लेकिन अल्फ्रा यूनिवर्सिटी को लेकर जैसे कि शुभांग भी यहाँ पर बता रहे थे, तमाम डॉक्टर्स का कहीं ना कहीं कनेक्शन वहां से है और छापेमारी ओखला में जो मुख्यालय है यूनिवर्सिटी का वहां पर हो रही है। अंजीत हमारे साथ अल्फ्रा के बाहर से मौजूद है। अंजीत, क्या वहां पर भी किसी तरह की छापेमारी की खबर है? ओखला में मुख्यालय पर तो खबर आ रही है कि वहां पर छापेमारी हो रही है। देखिए ताबिश, मैं अल्फला यूनिवर्सिटी जो धौज में है मैं वहीं खड़ा हूं, लेकिन लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और जांच का दायरा जम्मू कश्मीर होते हुए, हरियाणा होते हुए और अब देखिए कि वो फरीदाबाद के यहाँ तक आ गया है। अब आप एक समझिए, एक बात को आपको समझना होगा कि जो ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल गांव के बीचों बीच है। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी है, आसपास न कोई घर है और न कुछ है। ये सड़क तो जरूर बनी है, लेकिन आप देखिए कि इस तरह से बीचों बीच में है और ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है और पूरी तरीके से। और जम्मू कश्मीर से इसके तार कैसे जुड़ते हैं, मैं आपको ताबिश ये बात आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, जम्मू कश्मीर के तार इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि जो नूर मेवात का इश्तियाक खान है, इश्तियाक खान इसी कैंपस के एक मस्जिद में वो मौलाना के तौर पर वो रह रहा है, एक मौलवी के तौर पर रह रहा है। और खबर तो ये है कि इश्तियाक खान ने ही डॉक्टर मुजम्मिल का ब्रेन वॉश किया था और इस रास्ते पर जाने के लिए इश्तियाक ने कहा था। इश्तियाक का जो घर है मूल रूप से वो उसका जो है वो नूर में है, मेवात में है और यहां पर वो मस्जिद में रहता है। और जो इश्तियाक खान है उसका यहां भी एक घर है, उसने घर खरीद रखा है और मुजम्मिल को उसने किराए पर अपना घर दे रखा था, जहां से ये अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। 300 कुछ किलो जो बरामद हुआ। अंजीत, आपको एक मिनट में यहां पर रोकना चाहूंगा। एक और अपडेट यहां पर देते हैं इस मामले में। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस की छापेमारी की खबर है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस का यहां पर छापा है और आपको बताएं, हरियाणा के फरीदाबाद में ही भारी तादाद में यह विस्फोटक सामान यहां पर मिला था। कई ऐसे संदिग्ध हैं जिनको वहां से पकड़ा गया था। अंजीत, एक बार फिर से यहां पर छापेमारी की खबर है, क्या कुछ और यहां पर जानकारी पुलिस को मिली है? कोई और भी लोग यहां पर हो सकते हैं इस तरह के जो इनके नेटवर्क में शामिल हैं? देखिए, जो डॉक्टर मुजम्मिल है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो डॉक्टर उमर नबी है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी मौत हो गई इस पूरे ब्लास्ट में, जिसकी जानकारी आई है, उनसे जुड़े कितने लोग हैं पहले मैं ये दिखाऊं आपको कि ये खेतों के बीचों बीच में यूनिवर्सिटी बनाई गई है। तो अब आपको मैं बताऊं कि जो उससे जुड़े लोग हैं, जो डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़े लोग हैं या डॉक्टर उमर नबी से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग कौन कौन से हैं और क्या करते हैं, वो किसके संपर्क में था, किससे बातचीत होती थी। क्योंकि जो डॉक्टर मुजम्मिल है, उसने किराए पर घर तो ले रखा था, लेकिन वो इसी यूनिवर्सिटी कैंपस के बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर यानी कमरा नंबर 13 में रह रहा था। और बड़ी बात यह है कि जब वो कमरा नंबर 13 में रह रहा था तो अब उसको लेकर के बहुत सारे सवाल है कि कमरा नंबर 13 में वो मीटिंग करता था, चाहे वो उमर नबी के साथ मीटिंग करने की बात हो, चाहे वो शाहीन के साथ मीटिंग करने की बात हो, वो कमरा नंबर 13 में ही मीटिंग करता था। और जो उसका कमरा था वो लैब के बेहद करीब था, यानी कुल मिलाकर के वो बहुत सारी गतिविधियां यहां पर करता था। और उससे जुड़े जितने लोग हैं, कहा यह जा रहा कि 10 से 20 उससे ज्यादा भी डॉक्टर रडार पर हैं जिनसे वो बात करता था, उन सभी लोगों से पूछताछ की तैयारी हो रही है। क्योंकि जो मुजम्मिल की सीडीआर है, डॉक्टर मुजम्मिल की जो सीडीआर है, उसमें बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए हैं और उन खुलासों को लेकर के जिन से वो बात करता था, उन सभी लोगों से ये समझ लीजिए कि पुलिस पूछताछ करेगी। और इसीलिए लगातार पुलिस नजर बनाए हुए उन सब को ट्रैक किया जा रहा है जो लोग उसके संपर्क में थे। ट्रैक इसलिए क्योंकि उनसे क्या कोई राज खुल सकता है। क्योंकि जब मुजम्मिल और बाकी लोगों से पूछताछ हुई तो इस तरह से जो ब्लास्ट होने की जानकारी लाल किले की थी कि इस तरह से कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। एक और बड़ी खबर आ रही है, आतंकी मॉड्यूल पर बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस सीबीआई की मदद ले रही है, सीबीआई के जरिए इंटरपोल से मदद ले रही है पुलिस। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी तैयारी की जा रही है। डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है। डॉक्टर मुजफ्फर आदिल का बड़ा भाई है और दिल्ली ब्लास्ट में मुजफ्फर के शामिल होने का शक है। आदिल दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में केस में पकड़े गए 8 आरोपियों में शामिल था और पूछताछ में पता चला कि मुजफ्फर अगस्त में भारत छोड़कर दुबई गया और अब माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। मुजफ्फर भारत के
मॉड्यूल और पाकिस्तान के हैंडलर्स के बीच लिंक की तरह काम करता था। तो एक और नया नाम इस मामले में सामने आ रहा है, ये जो मुजफ्फर है। अब इसको यहां पर तलाश रही है पुलिस और इसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस यहां पर जारी करने की तैयारी की जा रही है। सीबीआई के जरिए इंटरपोल से संपर्क इसके लिए साधा जा सकता है और इस मुजफ्फर को बीच की कड़ी यहां पर माना जा रहा है।